देश ने मनाया हिंदू नववर्ष। देश के कोने कोने में लोगों ने हिंदू नववर्ष पर पूजा पाठ के बाद मिठाइयाँ बांटकर नववर्ष मनाया। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में डॉक्टर वेगराज जी हैं और उनसे बात करेंगे कि आज हिंदू नववर्ष को किस तरह से मना रहे हैं और किस तरह से वो खुशियाँ बांट रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। धन्यवाद आपका भी। जी, किस तरह से आज नए वर्ष मना रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, हिंदू है, हम हिंदुस्तान है वतन हमारा, और उसको ध्यान में रखते हुए हिंदू वर्ष का आज पहला दिन है। बहुत से लोग इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। हमने अपना नया आशियाना ये चुना है, इसको सजाया है, संवारा है, और इसका गृह प्रवेश हम आज गुड़ी पड़वा के दिन ही हमने जानबूझ के रखा है कि नया वर्ष का पहला दिन नए घर में शुरुआत हो। इससे अच्छा और क्या होगा। दूसरा ये है कि जिस तरह से किसी भी शुभ कार्य के लिए पंडित जी से ऐसे शुभ तारीख डेट वगैरह निकलवाते हैं, तो गुड़ी पड़वा का ये हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस एक ऐसा दिवस है जिसको किसी से सुझवाने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ही सबसे पवित्र और शुभ दिन समझा जाता है किसी भी नए काम के लिए। इसीलिए इस दिन को स्पेशली चुना गया था। अच्छा, क्या कारण है कि हम अपनी जो है आने वाली पीढ़ी को नहीं बता पाते कि हम नववर्ष हम क्यों मनाते हैं इसमें? जिस तरह से हम ऐसे अपने सभी शुभ कार्य ऐसे दिवसों को ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे, तो जब हम करेंगे तो बच्चों में अपने आप वो मैसेज आएगा कि भाई इस दिन का कुछ ना कुछ विशेष स्थान है, और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को एक दूसरे को पास ऑन करते रहेंगे। परंपरा बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये उसका एक साधन है। चलिए, मैं एक छोटी सी बात और मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि हम बात जो कर रहे हैं थोड़ा सा अगर हमारे दर्शक के, क्योंकि एक कहावत है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है लोग वो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। क्या ऐसा है? देखो, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम कुछ भी बन जाएं और कुछ भी हम बनने की इच्छा रखें। वास्तव में देखा जाए तो हम एक इंसान तो हैं ही। सबसे पहले हम एक इंसान हैं, उसके बाद हमारे जाति धर्म इस तरह की मान्यताएं चीज़ें आती हैं। इंसानियत के नाते हमें अपने आप को एक हम जिस तरह से एक इंसान जो है वो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज में रहते हैं और समाज को साथ में लेके चलते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही होगा। और जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है, तो जब प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रोफेशनलिज्म में अंदर गहराई में उतर के अपनी वैज्ञानिक जो सोच है उसको हम आगे रखते हैं, वहाँ उसके ज़रिए से काम करते हैं। और जब हम घर में परिवार में होते हैं तो हम समाज के साथ होते हैं, समाज का हम भी एक अभिन्न अंग हैं। किस किस फील्ड में आप जो है सेवा कर चुके हैं? मानवता की फील्ड में सबसे पहले, कि मानवता की फील्ड में खुद सबसे पहले सर्वप्रथम हम खुद एक अच्छे इंसान बने, उसकी छवि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के सदस्यों में, हमारे रिश्तेदारों में जाएगी, वो फैलेगी, वो भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लगन मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने आप की अपनी खूबियों को पहचानें, उनको निखारें और उसका ऐसा सदुपयोग करें कि वो समाज के विश्व कल्याण के हित में हो। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने अपना फील्ड चुना। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने रेडिएशन इंजीनियरिंग का फील्ड चुना। रेडिएशन इंजीनियरिंग से किस तरह हम कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं वो फील्ड चुनते हुए लीनियर एसिलेटर का आविष्कार जो टीम कर रही थी उसका एक अंग रहा। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अपने साइंटिफिक कैरियर में मैं कुछ अच्छा एक मशीन डॉक्टर्स के हाथ में दे पाया, जिससे उनको कैंसर के इलाज करने में बहुत योगदान मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम अपने दर्शकों को ये बात इसलिए जो है जानकारी देना चाह रहे थे, स्वयं में जो है अपना डॉक्टर साहब ने अपने मुंह से अपना जो परिचय दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। हम उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जो कुछ होते हुए भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर वो बताते हैं और उसके बाद अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सादगी से और कितने स्वभाव से और अपने हिंदी
नववर्ष को भी मना रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को याद रख रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और अभी जो उन्होंने सामने जो रखी है कि आप किस तरह से हर फील्ड में निकलते हुए मानवता का धर्म भी निभा सकते हैं, और उसके साथ साथ जब आप कुछ करने के काबिल हो जाए तो देश की सेवा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इतने सादगी के साथ जो हमारा साथ दिया और दर्शकों को थोड़ा इस चीज़ की जानकारी देने की कोशिश की, और इसके साथ साथ आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपके टैलेंट ऑफ इंडिया को शुभकामनाएं जो दूर दूर तक लोगों की बातों को पहुंचाता है, और सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते प्रणाम। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ मैडम हैं और इनसे जानते हैं आज हिंदू नववर्ष को किस तरह से मना रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका टैलेंट में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रमा है और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज 2 अप्रैल है और आज के दिन इस शुभ दिन पर आज नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज मेरा भी फास्ट है। इस नवरात्रे को हम बहुत ही उमंग से सेलिब्रेट करते हैं और आज शुभ दिन और भी ज़्यादा शुभ तब हो गया है जब हम आज अपने मामा जी के यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं। आज उनका गृह प्रवेश है और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया बात है। मैं एक चीज़ भी है, हाँ जी, आखिरकार एक जो अंग्रेज़ों ने जो कहा था अप्रैल फूल, जो हम एक चीज़ बात बोल देते हैं 1 अप्रैल को अप्रैल फूल, वो क्यों बोलते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता है अप्रैल फूल अंग्रेज़ों ने क्यों कहा था, बट हाँ इस दिन सब लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं और एंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं। देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ, हमारे दर्शक ज़रा ध्यान दें इस बात पर कि जब हम हिंदू नववर्ष को जब हम मनाते थे तो अंग्रेज़ लोग ये कहा करते थे ये लोग पागल हैं, हिंदुस्तानी पागल है। 1 जनवरी को जो है नया वर्ष वो मनाया करते थे अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से। अगर हम अपने हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो वो हमारा अप्रैल में ही आरंभ होता है, यानी मार्च एंड होता है और अप्रैल शुरुआत होती है उसकी। और जिस तरह से आप देखेंगे कि वनस्पति भी नई पत्तियों के साथ उभर कर सामने आता है, नई फसल कट के सामने आती है, घरों में आती है नई फसल। उसके साथ साथ अगर आप पे इतिहास नहीं बदला है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने अपना कैलेंडर भी नहीं बदला है, क्योंकि वो कैलेंडर भी आज नए जितना भी बजट होता है वो मार्च में ही बजट पास किया जाता है। और इसके साथ साथ जितने भी अगर आप देखेंगे दुकानदार हैं तो अपने बही खाते गांव देहात में जो बनी हैं वो भी व्यापारी लोग जो हैं मार्च में आके अपने बही खातों का एंड कर देते हैं और अप्रैल से शुरुआत करते हैं। तो यही है अंग्रेज़ों का कहना कि हम हर चीज़ को नया कर चलते हैं यहाँ से, और उन लोगों का कहना था कि ये हिंदुस्तानी पागल है। हम पागल हैं, हम पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ ईश्वर ने जब हमें कहा है कि नव वर्ष यहाँ से शुरू हो रहा है, जब ईश्वर ने मनाने से मना नहीं किया तो हम क्यों मना करेंगे। तो इसलिए नव वर्ष खुशी से मनाइए। और ये आज के दिन आप आज से तो हर घर में दीप जलेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा सब जगह शुरू हो चुकी है। और देश ही नहीं विदेशों में भी जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं और विदेशों में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी भी और जो हिंदू धर्म को मानने वाले या देवी देवताओं को मानने वाले हैं वो आज से अपने घरों में दीप जलाना आरंभ कर देंगे। तो यही है दोस्तों, अपने संस्कृति को जानिए, पहचानिए और उसके साथ हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाइए। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी।